हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सेल की ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसमें आप एक प्रो लेवल के एक्सेल ऑपरेटर होंगे, बन जाएंगे। तो एक्सेल को सीखने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो 30 मिनट के अंदर मैं 30 ट्रिक्स सिखाने वाला हूं वो आपके बहुत ही काम आने वाली है और ऑफिस यूज़ के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल में आपके सामने एक डाटा देखिए लिखा हुआ है। ये डाटा है आपके सामने और आप देख रहे हैं कि इस डाटा के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इन सभी वर्ड्स को जो नाम लिखे हुए हैं इनको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। लेकिन आप फार्मूला लगा के अपर केस करेंगे, लेकिन फार्मूला लगाने की जगह तो है नहीं है इस CDEF वाले सेल्स के अंदर। तो अब क्या करेंगे? तो इसके लिए और भी कई सारी ट्रिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं ऊपर होम टैब के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। यहाँ पे आपको अपर केस के फॉन्ट मिलते हैं। आप इनमें से अपर केस का कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डिज़ाइनिंग वाला या जो भी स्टाइलिस्ट आपके जो मैटर है आपका, उसके अकॉर्डिंगली उसको उस पर सेट बैठे आप यहाँ से ले सकते हैं। और देखिए आपका डाटा विद इन 1 मिनट के अंदर अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो हर जगह फार्मूला नहीं चल सकता है। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी सेकंड ट्रिक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डाटा तैयार किया है मैंने, और जब मैं उस पर माउस लेकर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज आता है कि यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो सिर्फ अपर केस में लिखिए, डोंट यूज़ स्मॉल केस। तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, ताकि ये मैसेज अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ये उनके भी काम आएगा जो फर्स्ट टाइम PC यूज़ कर रहे हैं या एंट्रीज़ करना चाहते हैं, या नई उनकी ज्वाइनिंग हुई है ऑफिस में, जिनको नहीं पता कि हम एंट्रीज़ कैसे करते हैं यहाँ पे इस कंपनी में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है। सेटिंग पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे एनी वैल्यू ही सेट रहेगा। आपको सिंपली इनपुट मैसेज पे जाना है और यहाँ पर आप टाइटल और इनपुट मैसेज के अंदर एक मैसेज टाइप कर देंगे जो कि डिस्प्ले होगा, लेकिन अपना डाटा सेलेक्ट करके। जैसे कि देखिए मैंने डाटा सेलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ भी लिखा और वो यहाँ पे आने शुरू हो गया। अगर इसको हटाना है तो वही डाटा वैलिडेशन में जाके आप क्लियर ऑल भी कर सकते हैं और ये यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक 3 की तरफ। अभी आप ऊपर देख रहे हैं कि सेल्स हैं जो एक लिमिटेड एरिया हमें मिला हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं फ्रीली लिख सकूँ कुछ भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं, यानी कि टेक्स्ट रैपिंग वगैरह यहाँ पे मैं कर सकूँ, मर्ज क्रॉस कर सकूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको होम टैब के अंदर ही जाके ये सब करना है, इसके लिए एक और ट्रिक भी है। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, एक सिंपली यहाँ पे कुछ लिखना है पहले। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स या कुछ भी अपना नाम या समथिंग, कुछ भी जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिंपली आपने कुछ नहीं करना, राइट क्लिक कर सकते हैं इस पर। अगर राइट क्लिक नहीं करना चाहते तो ऑप्शन ऊपर भी दी हुई है, फॉर्मेट सेल में जाएंगे एंड यहाँ पर आप अलाइनमेंट में देख रहे हैं नीचे हॉरिजॉन्टल में जर्नल है, उसकी जगह आप कर देंगे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे वो सेल पूरा टेक्स्ट रैप फंक्शन में मर्ज हो चुका है और अब आपका डाटा उस पर फ्रीली आ चुका है। तो हर बार आप ज़रूरी नहीं है होम में जाके ये फंक्शन इस्तेमाल करें, ये वाली ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके बहुत काम आ सकती है एंट्रीज़ करने में। और वैसे भी एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हमें पड़ती रहती है, तो आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल ट्रिक है। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक 4 की तरफ। तो चलिए अब देखिए आपके सामने ये डाटा लिखा हुआ है और मैं इस डाटा पे कमेंट देने वाला हूँ। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है, लेकिन विद पिक्चर्स। अगर मान लीजिए आपको भी, जैसे अमित है, राजकुमार है, इनकी फ़ोटो पे जब आप माउस लेकर जाएं तो आपको इनकी फ़ोटो भी दिखे, या मान लीजिए साइड पे आपने आधार कार्ड नंबर लिखे हुए हैं किसी के और आप उनके आधार कार्ड पे जब माउस लेके जाएं तो उनकी फ़ोटो आए, आप ऐसा चाहते हैं। यहाँ पर जैसे आपने कुछ भी लिखा होगा तो उसके साथ आपको फ़ोटो भी चाहिए, तो इस कमांड का आप इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इजी कमांड है और आपको पता है कि रिव्यू में जाकर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आप किसी भी नाम को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे रिव्यू में जाइए और यहाँ पे न्यू कमेंट का ऑप्शन है। वहाँ पे ये जो नाम बीच में आ रहा है इसको आप मिटा देंगे और यहाँ पे बिल्कुल आउटलाइनिंग पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा राइट क्लिक करते ही फॉर्मेट कमेंट। आपको फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है कलर्स एंड लाइंस पर और यहाँ पर कलर्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके ठीक नीचे आपको मिलेगा फिल इफेक्ट। आप जैसे ही फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे आपको पिक्चर ऑप्शन आएगा
सेलेक्ट पिक्चर करके आप यहाँ कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं जो उस नाम से रिलेटेड हो, और बाद में आप इसका साइज़ जैसे भी आप मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे भी रखना चाहते हैं, आप बड़ा छोटा इसे कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। तो इस तरह आप ये वाली कमांड को भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है और ये बहुत ही काम की कमांड है, तो ये आनी ही चाहिए थी आपको, और इससे आप किसी के सामने अच्छा इंप्रेशन भी बना सकते हैं, और यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोटो नहीं चाहिए या कमेंट नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, और यहीं से आप शो ऑल भी कर सकते हैं। शो ऑल करते ही सभी के सभी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक 5 की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डाटा तैयार किया गया है, तो इस डाटा को जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 है, 101 है, कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ मैं, तो बीच बीच में से, पर सारा डाटा मुझे कॉपी नहीं करना, बीच बीच में से कॉपी करना। आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, दूसरी शीट पे जाके पेस्ट करेंगे, फिर आप पहली शीट पे आएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, दूसरी शीट पे पेस्ट करेंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है और ये ज़्यादा अच्छा प्रोसेस नहीं है, तो इसके लिए आप क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। होम में जाके क्लिपबोर्ड के बटन पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए अब आपका क्लिपबोर्ड एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे। अब आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी दबाइए, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी दबाइए। इस तरह आप मल्टी चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं, और जब आप नई शीट पे जाएंगे जहाँ आपको डाटा चाहिए, तो ये क्लिपबोर्ड के अंदर जो आपके कॉपी हुए हैं डाटा, उन पे आप बस क्लिक करते जाएंगे और वो पेस्ट होते जाएंगे नई शीट के अंदर। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है क्लिपबोर्ड। ये देखिए आप इकट्ठा भी पेस्ट ऑल कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी ने पेस्ट आप कर सकते हैं, और सारे एक लाइन में यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एक डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ इनकी जो ऊपर की वर्डिंग है, ऊपर जो इनके मेन टाइटल दिए हुए हैं, उनको हम फ्रीज़ कर दें। जैसे आईडी है, नेम है, कोर्स है, मार्क्स है, इनको यहाँ पे फ्रीज़ कर दें। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले आप व्यू में जाके फ्रीज़ पेन्स पे क्लिक करेंगे, और या फिर फ्रीज़ टॉप रो। आप जैसे ही टॉप रो पे क्लिक करेंगे, आप देखिए जो 1 नंबर पे आईडी आप क्या लिखा हुआ है, नेम, कोर्स, मार्क्स, वो सब वहीं पे लॉक हो गया, और बाकी जो नीचे के हैं वो सारे मूवेबल हैं। अगर 4 नंबर तक आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो पहले अनफ्रीज़ करते हैं, और 4 नंबर तक भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप इसमें कर सकते हैं, जितना डाटा आप फ्रीज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है रोज़ को फ्रीज़ करने की। तो आप अगली ट्रिक में मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक शॉर्टकट भी है फ्रीज़ करने के लिए, तो वो बड़ी स्मार्ट ट्रिक है। तो उसके लिए आप सारा डाटा पहले सेलेक्ट करेंगे अपना, और उसके बाद कंट्रोल टी दबाएंगे। जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यहाँ टेबल का ऑप्शन खुल जाएगा, और हेडर रो पे क्लिक रखना है आपने और ओके कर देना है। आप देखेंगे ऊपर हेडिंग आ चुकी है। इस हेडिंग का कलर आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लुक भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नीचे को थोड़ा सा लेके जाएंगे माउस को, या स्क्रॉल बटन को नीचे को करेंगे, आप देखेंगे जो ऊपर ABCD है उसकी जगह आईडी, नेम, कोर्स, मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरह भी आप फ्रीज़ पेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी कमांड है ये। जब आप लॉन्ग एंट्रीज़ करते हैं उनमें इसका बहुत यूज़ है, क्योंकि कई बार नहीं पता चलता ऊपर एंट्रीज़ में क्या लिखा हुआ है, हेडिंग क्या देनी है, और आप नीचे लिखते जाते हैं तो कई बार गलत हो जाता है, रोज़ याद नहीं रहती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं ट्रिक 8 की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डाटा लिखा हुआ पूरा। यहाँ पर हम स्प्लिट सेल का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डाटा बहुत लंबा है, और नीचे 124 नंबर पर टोटल किया गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम डाटा को स्प्लिट करें, या टोटल जो मेरी वैल्यू है उसको मैं स्प्लिट कर दूँ। तो यहाँ पे आप व्यू में जाएंगे और स्प्लिट का ऑप्शन आता है, क्लिक कर देंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। और ये वाला जो है हॉरिजेंटली इसको थोड़ा नीचे लेकर आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम जो नीचे वाला ऑप्शन है वहाँ पे हम 124 नंबर पे टोटल था उसको यहाँ पे सेट कर देंगे, ताकि यहाँ पे हमारा टोटल शो होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए आपका टोटल यहाँ पे शो हो रहा है, और ऊपर आपका डाटा पूरा शो हो रहा है। तो आप जितना मर्जी डाटा को ऊपर नीचे कर लीजिए, यहाँ पे आपका टोटल आपको शो होता रहेगा। आप चाहें
तो यही चीज़ राइट वाला जो रो में है उसको भी यहाँ लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और स्प्लिट पे क्लिक करके इसे वापस हटा भी सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डाटा लिखा हुआ है और इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है। तो आप देख रहे हैं ऊपर हेडिंग आ रही है आईडी नेम कोर्स मार्क्स, लेकिन जब मैं शीट 2 का प्रिंट आउट निकालता हूँ या शीट 3 का तो वहाँ पे कोई हेडिंग नहीं आ रही है। तो हेडिंग लाने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब आप इसको कंट्रोल P करते हैं या फिर आप पेज लेआउट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जिससे आप हेडिंग्स को हर एक पेज के ऊपर ला सकते हैं। तो पेज लेआउट पे जाएंगे आप और यहाँ पर देखिए ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है रो टू रिपीट एट टॉप। तो यहाँ पे आप उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो पहले पेज पर आपने हेडिंग्स के तौर पे दिए हुई हैं। उसके बाद ओके कर देंगे आप और आप देखिए जब आप इसका प्रिंट व्यू देखेंगे तो हर एक पेज, चाहे आपके 20 पेज हो चाहे वो 5 पेज हो, हर एक पेज पे ऊपर हेडिंग आना शुरू हो जाएगा। आईडी मार्क्स कोर्स सब कुछ वहाँ पे मेंशन होना शुरू हो जाएगा। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये डाटा आप देख रहे हैं, मुझे इस डाटा को कॉपी करना है। जैसे ये डाटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेट प्रिंट। मुझे इतने पेज का ही प्रिंट आउट निकालना है, कॉपी नहीं करना, प्रिंट आउट निकालते हैं। तो देखिए मैंने सेट किया और कंट्रोल P किया तो इतना ही मैटर दिख रहा है मुझे प्रिंट निकालने के लिए। अगर मुझे यहाँ से इसे क्लियर करना है तो नीचे क्लियर का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप दोबारा जब प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको पूरा पेज दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। तो इस ट्रिक को मैं सिर्फ बोल के आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप खुद करके देखिएगा। तो डाटा हाइड कर दिया, देखिए मैंने वाइट कलर फिल कर दिया तो डाटा हाइड हो गया। लेकिन ये गलत प्रोसेस है डाटा हाइड करने का। मैं आपको इजी वे बताता हूँ। जब भी आपने कोई मैटर हाइड करना हो ना तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट सेलेक्ट करके उस डाटा को फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और कस्टम पे जाके ऊपर 3 बार सेमी कॉलम दबा देंगे, लिख देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे और उतना ही डाटा हाइड हो जाएगा। चाहे आप उस पर जो मर्जी कलर कर दो, बाद में वो डाटा आपका हाइड ही रहेगा। और अगर आप उस डाटा को वापस पाना चाहते हैं, वापस अनहाइड करना चाहते हैं, तो आप फिर से उसी कस्टम वाले फीचर में जाएंगे और सेमी कॉलम्स को रिमूव कर देंगे, देन ओके, और आपका डाटा वापस आ जाएगा। तो इस ट्रिक में हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ डाटा लिखा हुआ और डाटा को मुझे मूव करके दूसरे सेल्स में लेके जाना है। तो कॉपी पेस्ट आप करते हैं नॉर्मली, लेकिन हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम डाटा ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए आपको ये सारा डाटा सेलेक्ट करना है और कॉर्नर पे यहाँ पे जब ये प्लस का निशान आ जाएगा, इससे खींच के आप इस डाटा को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से पकड़ के आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप अपना डाटा चाहते हैं। अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है 100, 101, 102, 103, 104 और यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं और ऊपर एम्प्लॉय आईडी के साथ साथ यहाँ पे नेम भी मेंशन किया। तो यहाँ पे एक डाटा है हमारा। तो मान लीजिए ये जो डाटा है हमारा ये वर्टिकल कंडीशन में है और मुझे इसे ट्रांसपोज का फार्मूला लगाना है इस पर। मैं इसे चौड़ाई में यहाँ पे विड्थ वाइज लिखना चाहता हूँ। तो कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट का आपका ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके ओके करेंगे और सारा डाटा आपका चौड़ाई में यानी कि विड्थ वाइज यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट लिखी हुई है और मुझे आगे के 50 दिन की, 100 दिन की, 200 दिन की डेट्स चाहिए यहाँ पे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड वाला कॉलम हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसके लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, डेट्स के साथ वाले कॉलम में सीरियल नंबर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम 1, 2 ऐसे कुछ भी सीरियल नंबर लिख लेते हैं और फिर हम यहाँ पर फिल में जाएंगे एंड सीरीज़ में और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे आपको कितने नंबर्स तक सेल भरने हैं। तो आप यहाँ पे 100, 200, 300 जितना भी डालना चाहते हैं आप यहाँ पे वो नंबर डाल सकते हैं और ओके कर दीजिए, कॉलम करके ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे 1 से लेके 70 तक की सारी वैल्यू आ चुकी है। अब बस करना कुछ नहीं है, यहाँ डबल क्लिक कीजिए, आगे डेट्स, अगले 70 दिन की डेट्स आपके पास आ चुकी हैं। अब आप सीरियल नंबर वाले कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं।
तो ये देखिए आपके पास सभी डेट्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अगला है आपका 15th ट्रिक। आप देख रहे हैं यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है और इस डाटा के अंदर मुझे कुछ ब्लैंक सेल्स चाहिए, या मान लीजिए 100 और 101 के बीच मुझे ब्लैंक स्पेस चाहिए, 101 और 102 के बीच में भी ब्लैंक स्पेस चाहिए। तो हम यहाँ से सीरियल नंबर मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5, जितना हमारा डाटा है उतने हम यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट कर लेंगे। और ऊपर आप चाहें कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे अगर कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो अपने डाटा को कॉपी पेस्ट करके आप नीचे इसका डुप्लीकेट बना लेंगे और ऊपर आप कोई भी टाइटल दे दीजिए। अब इसके ऊपर आप फिल्टर की कमांड एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए सॉर्ट स्मॉलेस्ट, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे सबके बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस आ चुका है और बाकी जो सीरियल नंबर आपने जनरेट की थी उनको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप ऑर्डर भी दे सकते हैं और आपका डाटा ऑटोमेटिकली विद स्पेस यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ब्लैंक सेल्स हैं और मुझे इन ब्लैंक सेल्स के अंदर कलर डालना है। तो अगर ये बहुत सारे सेल्स हो, बहुत सारे ब्लैंक सेल्स हो हमारे पास, तो एक साथ हम कैसे कलर डालेंगे। तो आप सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर सिलेक्ट किया है और इसके बाद आप गो टू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आप ब्लैंक को चूज़ करेंगे, देन ओके। और ब्लैंक को चूज़ करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर इसके अंदर दे सकते हैं। अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से ब्लैंक सेल्स दिए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक सेल्स हैं और 101 राजकुमार है, आगे ब्लैंक है। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आगे आप देख रहे हैं कि भरा हुआ है लेकिन लास्ट में खाली है। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो ब्लैंक है उनका पूरा डाटा ही यहाँ से हम शो ना होने दें, डिलीट कर दें। तो ये देखिए सॉर्टिंग किया और वो डाटा जो ब्लैंक था वो यहाँ पे शो होना बंद हो गया है। यहाँ से आप डिलीट रो करेंगे और फिर से यहाँ पे आप करेंगे ओके। तो ये देखिए जो डाटा था आपका वो यहाँ पे आ गया है। फिर से आप देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ ब्लैंक सेल्स हैं और मुझे इनमें प्रेजेंट या एब्सेंट या कुछ भी ऐसा मेंशन करना है। तो उसके लिए नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपना डाटा सेलेक्ट कीजिए, फिर से गो टू ऑप्शन पे जाना है आपने एंड यहाँ पे ब्लैंक्स को सिलेक्ट करेंगे आप और सिंपली आप जो भी वर्डिंग यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे आप ए लिखना चाहते हैं, एब्सेंट या प्रेजेंट या कुछ भी, तो बस आपको एंटर करना है कंट्रोल दबा के एंड यहाँ पे देखिए सभी सेल्स के अंदर वो लिखा जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रोल नंबर लिखे हुए हैं और कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज भी मैंने की हुई हैं। तो डुप्लीकेट जो सेल है, डुप्लीकेट जो वैल्यू है उसको मुझे रिमूव करना है यहाँ से। तो उसके लिए हम एक ट्रिकी कमांड यूज़ करने वाले हैं। तो एक ही नंबर यहाँ पे है जो 2 बार लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 100, 3 बार लिखा हुआ है 100 इसके अंदर। तो हम यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पर जाएंगे, यहाँ पर ओके करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे जो 100 के 2 डुप्लीकेट थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से हमने रोल नंबर मेंशन किए हैं और कुछ रोल नंबर्स इसमें डुप्लीकेट है। तो हम सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम जाएंगे यहाँ पर सामने। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन है होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। जैसे ही आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे जाएंगे आप देखेंगे यहाँ जो भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे कलर के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद अगर आप इस डाटा को रिमूव भी करते हैं और फिर से अगर आप इसमें डुप्लीकेट कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो उसे कलर कर देगा, क्योंकि इस सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स की ऑप्शन चल चुकी है। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डाटा मैंने लिखा हुआ है शीट नंबर 3 के अंदर और मेरे पास नीचे बहुत सारी शीट्स पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूँ जो मेरा डाटा है शीट 3 का, इसे मैं किसी नई वर्कबुक पे कॉपी कर दूँ। या तो आप क्या करेंगे, सारा डाटा अपना सेलेक्ट करेंगे, फिर फाइल में जाके न्यू पेज खोलेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या फिर आप वो वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी शीट सेलेक्ट करनी है जिसका डाटा आपको मूव करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मूव और कॉपी का।
तो यहाँ पर एक नीचे दिया हुआ है क्रिएट अ कॉपी। तो जब आप क्रिएट अ कॉपी करते हैं तो आपकी जो ये शीट 3 है इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, ये भी यहाँ पे रहेगी और एक शीट 3 भी बन जाएगी। ठीक है, आपकी एक डुप्लीकेट वर्कबुक बन जाएगी। लेकिन अगर आपको यही वाला डाटा दूसरी शीट पर लेके जाना है, कॉपी नहीं बनाना है, मूव करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर शीट 3 आपने चूज़ की हुई है और यहाँ पर ऊपर जाके करेंगे न्यू बुक, और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे एक नई वर्कबुक खुल गई है और उसके अंदर आप शीट 3 का सारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जनवरी से लेके हमने अगस्त तक के मंथ्स लिखे हुए हैं और मैं इन मंथ्स को इस्तेमाल करने वाला हूँ अब नीचे शीट में। जैसे आपकी शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, तो उसकी जगह मैं चाहता हूँ जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे आ जाए। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर हम फ़िल्टर की कमांड को एक्टिवेट करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे, सॉरी टेबल की कमांड को पहले यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट आप चूज़ करेंगे और कोई भी डाटा आप किसी भी यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देंगे और आप देख रहे हैं सामने मंथ है, मंथ को आप मूव करके रिपोर्ट फिल्टर में कॉपी कर देंगे और इसके बाद बस इसे बंद कर दीजिए यहाँ से और यहाँ पे मंथ पे क्लिक करना है आपको और ऊपर जाना है ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेपर्स, इस पर क्लिक करना है आपको। एंड आप देखिए नीचे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी अगस्त तक का मैंने डाटा वहाँ पे लिखा था और यहाँ पे अगस्त तक का मैटर आपका आ गया है, ऑटोमेटिकली बन चुका है। और हर एक पे ऊपर देखिए आप टेबल की ऑप्शन चल चुकी है, फ़िल्टर भी कह सकते हैं इसे आप, तो फ़िल्टर की ऑप्शन चल चुकी है। तो ये भी एक ट्रिक है कि आप इमीडिएटली विदिन 1 मिनट के अंदर शीट्स यहाँ पे बहुत सारी ला सकते हैं। चलिए अगली कमांड की तरफ बढ़ते हैं। इस ट्रिक में हम प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। मान लीजिए आपका ये डाटा है और आप नहीं चाहते कि कोई यहाँ से कोई भी डाटा को डिलीट कर सके या रीनेम कर सके या कुछ भी इंसर्ट कर सके, तो इसके लिए आप नॉर्मली क्या करेंगे, रिव्यू में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इन दोनों बॉक्सेस में स्ट्रक्चर और विंडो दोनों बॉक्सेस पर आप क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ना तो इस शीट में, ये जो जितनी भी नीचे शीट है वर्कबुक के अंदर, ना तो यहाँ से कोई डाटा डिलीट होगा, ना ही कोई आप नई शीट इसमें ऐड कर सकते हैं, ना ही कुछ आप नया इसमें एंटर कर सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ डाटा है जिसका मैंने टोटल किया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं नीचे ऑटोमेटिकली 000 आ रहा है क्योंकि वहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0 हमें शो ना हो, या तो आप इसका कलर चेंज कर देंगे, लेकिन वो ट्रिक इसके लिए बेटर नहीं है, तो हम इसके लिए कुछ और यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे पूरी रो को, जैसा कि अभी हमने किया है। उसके बाद आप यहाँ कस्टम पे जाएंगे, कंट्रोल 1 दबाने के बाद यहाँ पे 0 और 3 बार सेमी कॉलम आप दबाएंगे और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ से 0 जो आ रहा था वो गायब हो चुका है और अब आप यहाँ जो भी वैल्यू डालेंगे, जो भी नंबर डालेंगे, उसका सिर्फ यहाँ पे आपको टोटल या आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। अगली ट्रिक है आपकी 25th। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से डाटा लिखा हुआ है, रोल नंबर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मान लीजिए मैं केमिस्ट्री को मैथ की जगह लाना चाहता हूँ लेकिन कट पेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसके लिए आप कीबोर्ड में से शिफ्ट का बटन दबाएंगे और जो बिल्कुल इसके कॉर्नर की आउटलाइनिंग है वहाँ से पकड़ के इसे ड्रैग कर लेंगे, जहाँ पे भी आप इसे छोड़ना चाहते हैं या ड्रैग करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि केमिस्ट्री वहाँ पर आ चुका है। इसी तरह आप किसी और फिज़िक्स को या मैथ को उसकी जगह से मूव ऑन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली शिफ्ट का बटन दबाना है और आउटलाइनिंग पर आकर इसे आप इजीली मूव कर सकते हैं जहाँ पर भी आप चाहते हैं। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली ट्रिक में क्या है कि मेरे पास एक डाटा फिर से पड़ा है यहाँ पर और आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये ब्लैंक सेल्स हैं, मुझे इसके अंदर एंट्रीज़ करनी है और बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसमें डाटा एंट्री करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सारा डाटा अपना पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल T दबा के इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और हेडर रो को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। उसके बाद आप इसकी हेडर रो का या इसके अंदर जो भी कलर ऑप्शन देना चाहते हैं यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको, और जो भी हेडर रो को आप हाईलाइट दिखाना चाहते हैं आप ले सकते हैं। बैंडेड रोज़ को आप बंद कर सकते हैं या हेडेड रोज़ को आप दिखा सकते हैं, जैसा भी आप सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एंट्रीज करने के लिए आपको फॉर्म को एक्टिवेट करना है।
जो कि मैंने ऊपर किया हुआ है फॉर्म को एक्टिवेट। तो आपने कैसे करना है फॉर्म को एक्टिवेट वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको कस्टमाइज रिबन में जाना पड़ता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे मिलता है ये ऑप्शन, यहाँ पे ऑल कमांड सेट करना है आपने, और यहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा जिसको आपने ऐड कर लेना है। और इसके बाद ओके, और ये देखिए ऊपर फॉर्म आ चुका है। अब आपको यहाँ फॉर्म पे क्लिक करना है, ये ऐसा आपका एक फॉर्म मेन्यू खुल जाएगा। बस इसके अंदर आपको एंट्रीज करनी है जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर करते हैं। तो रोल नंबर की जगह आप रोल नंबर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उनके नंबर्स देंगे, देन फिर से न्यू पे क्लिक कर देंगे और देखिए आपकी एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए ऐसे। तो ये बहुत ही फास्ट वे है डाटा एंट्री का, आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आप कभी डाटा एंट्री या लॉन्ग डाटा प्रोसेस करेंगे तो इसी कमांड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर से हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा रेडी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम इस डाटा पे अपनी अगली ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितना भी मैंने आपको इसमें ट्रिक्स बताई हैं वो सब आपके बहुत काम आने वाली होंगी और आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये जो ट्रिक है ये बहुत ही ईजी है। इसमें हम अपनी फ़ाइल कहाँ सेव की है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका नाम क्या है, सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको ये फार्मूला लिखना है जो मैंने लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर, और आप देखेंगे आपकी फ़ाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है कि सी ड्राइव के अंदर यूज़र फॉर्म में एचपी फोल्डर डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर बुक 1 जो कि इसका नाम है ABC और एक्सेल में बनी है शीट 6। अगली ट्रिक में आप देख रहे हैं आपका डाटा यहाँ पे सारा रेडी किया हुआ है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो मुझे डाटा हाइड करना है, तो देखिए मैंने यहाँ से डाटा हाइड कर दिया। ऊपर ABCED और E वाला जो कॉलम्स थे आपके वो यहाँ से हाइड हो चुके हैं। तो ये कॉपी करके मैं दूसरी शीट पे पेस्ट करता हूँ, लेकिन पेस्ट करने पे क्या हो रहा है कि जो डाटा मैंने हाइड किया था वो तो यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसके लिए आपको यहाँ पे गो टू वाले मेन्यू में फिर से जाना है, और आपको पता है कि गो टू वाला अगर मेन्यू हमने खोलना है तो उसके लिए हम F5 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही काम आएगी आपके, चलिए करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो ये देखिए गो टू का मेन्यू आ गया। यहाँ पर आपको जाना है विजिबल सेल्स ओनली पर, उसके बाद आपको ओके कर देना है। ये देखिए डाटा वैसे ही, अब इसको कॉपी करना है आपने। अब नई शीट पे जाके जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आप देखेंगे आपका डाटा उतना ही आएगा जितना आपने कॉपी किया है। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा डाटा मैंने लिखा हुआ है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मान लीजिए आपके पास इससे भी ज़्यादा लंबी लिस्ट है और आपको इसको सॉर्टिंग करवानी है या फिल्टर करना है तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अभी मैं आपको एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ, उसका इस्तेमाल करेंगे जिससे आप ये काम जल्दी से जल्दी कर लेंगे और जल्दी से जल्दी सॉर्टिंग या फिल्टरिंग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ड लिखा हुआ है, तो हम वर्ड की फ़िल्टरिंग करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मुझे सिर्फ वही दिखें, बाकी कोई डाटा यहाँ पे शो ना हो। तो आप राइट क्लिक करेंगे, फ़िल्टर पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है फ़िल्टर बाय सिलेक्टेड सेल। तो जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ उसी सेल में जो डाटा है वही हमें यहाँ पे शो करेगा। अगली कमांड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनमें नंबर भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो अब इनको छांटना बहुत ही टफ़ काम है, लेकिन ये याद रखिएगा ये कमांड सिर्फ 2013 या उससे अबव वाले फीचर्स जिसके पास ये MS ऑफिस है उन्हीं में चलेगी, इससे लोअर में नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम सबसे पहले नंबर लिखते हैं, जैसे कि सबसे पहला है 2 3 एंड फिर से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 4 और फिर 4 3। तो हमने ये मेंशन कर लिया। तो इसके बाद हम यहाँ पे फ्लैश फिल के ऑप्शन चलाएंगे। तो हम यहाँ पे कंट्रोल E का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे नीचे ऑटोमेटिकली सभी जो सेल्स हैं उनके अंदर का डाटा प्रॉपर यहाँ पर छांट के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली देख लिया कि ऊपर हमने क्या किया है तो नीचे भी उसने उसी सेल से रिलेटेड काम करके हमें दे दिया है। तो ये कमांड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी
और आई होप आज की वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कमांड्स आपके बहुत काम आएंगी और किसी पे भी अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए ये सभी कमांड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए एक ऑप्शन मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अनिल कुमार लिखा गया है, तो मैं चाहता हूँ अनिल और कुमार दोनों को मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपके सामने, लेकिन उसके बाद हम इसे फ्लैश फिल करेंगे। तो देखिए फ्लैश फिल का मैजिक कैसे काम करता है। ये देखिए हमने अनिल लिखा जो कि बी वाले सेल में है, और फिर हमने सी वाले सेल का कुमार लिखा यहाँ पे। तो इसके बाद नीचे वाले सेल पे क्लिक करके जैसे ही आप कंट्रोल ई लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे सारा डाटा आ जाएगा। तो आई होप ये आज की कमांड्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और बार बार ट्राई करेंगे तभी आपको याद होंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।